नमस्कार। आज मैं जनरल साइंस बायोलॉजी का 8वां लेक्चर ले रहा हूँ। इससे पहले के 7 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में आप देखिएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सेंट्रल लेवल के या स्टेट लेवल के, उन सभी एग्जाम्स में आपको जनरल साइंस बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और वीडियो अगर अच्छी लगे, कम से कम 3 दिन जो है वो आप जुड़िएगा। कोई भी आपका एग्ज़ाम आ रहा है उससे रिलेटेड मैं आपको ये वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो कम से कम 3 दिन जो है वो मेरे साथ लगातार जुड़िए, तब जाके जो है वो आपको जो है वो मज़ा आएगा, समझ आएगी कि वीडियो में आपको जो है वो क्या बताया जा रहा है और आपको इस चैनल पे जो है वो क्या मिलता है, ठीक है। कंटेंट आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा यहाँ पे आपको। एंड अगर आप किसी भी हिमाचल रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है डीप में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। केमिस्ट्री पढ़नी है डीप में तो आप उस वीडियो को, उस प्लेलिस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको एचपीटेट की तैयारी करनी है तो आप उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया जीके के नोट्स और एचपी जीके के नोट्स आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। एंड आपको साइकोलॉजी के नोट्स, सीटेट साइकोलॉजी के नोट्स अगर चाहिए तो आप जो है वो उसको भी जो है परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है वो इन चीज़ों में जो है वो, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करें अच्छे से, किसी भी एग्ज़ाम की, स्टेट एग्ज़ाम की या कमीशन की किसी भी, तो आप जो है वो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एंड टेलीग्राम को भी चैनल कीजिए, ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स होती है रिलेटेड टू हिमाचल या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मैं यहाँ पे आपको जो है शेयर कर देता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब चलता हूँ मैं आपको सबसे पहले जोलॉजी के बारे में बताने। तो आज हम जोलॉजी करेंगे। तो जोलॉजी में होता क्या है, जिसमें हम स्टडी करते हैं आपका एनिमल्स का, स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे हम किसी भी एनिमल्स की जो स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसके फॉर्म की स्टडी करते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की जगह स्टडी करते हैं, तो आपका क्या है वो जोलॉजी रहती है, ठीक है। अब ये देखिए कि जब हम यहाँ पे जोलॉजी में हम सबसे पहले यहाँ पे किंगडम पढ़ते हैं। आपका एक एनिमल किंगडम आता है, एनिमल किंगडम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल किंगडम जो है, यहाँ पे आपका ये 5th किंगडम देखने को मिलता है, 5वां किंगडम देखने को मिलता है ये। तो एनिमल्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले एनिमल्स का कैरेक्टर ये है कि आपका वो एक तरह से यूकैरियोटिक होता है। कैसा होता है वो? यूकैरियोटिक होता है, यानी कि वहाँ पे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। अगर न्यूक्लियस है तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी। साथ में यहाँ याद रखना है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इतने कैरेक्टर्स आपने देख लेना है एनिमल किंगडम से रिलेटेड। अब ये देखिए जितने भी एनिमल्स आते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स के बारे में बात करूँ तो सेल्स दो तरह के हैं, एक यूनिसेलुलर सेल है और एक आपका मल्टी सेलुलर है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है। या फिर एनिमल्स के बारे में बात करूँ तो एक यूनिसेलुलर एनिमल होगा, एक मल्टी सेलुलर एनिमल होगा। जो कि सिंगल सेल से बने होंगे एनिमल्स वो आपके सिंगल यूनिसेलुलर होंगे। जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होंगे आपके एनिमल्स वो आपके मल्टी सेलुलर होंगे। ये आपको याद रखना है। सिंगल सेल से कौन बनता है? आपका एमीबा और पैरामीशियम। कौन बनता है? एमीबा और पैरामीशियम बनता है। फिर आपका मैनी सेल से यानी कि मल्टी सेलुलर से जो कौन बनता है आपका, वो बनता है आपका जितनी भी ह्यूमन बॉडीज़ होती है वो सब मल्टी सेलुलर होती है। एनिमल्स जितने भी होते हैं सब मल्टी सेलुलर देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपका कोई फाइलम आ जाता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, जैसे प्रोटोजो आता है। तो जनरली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यूनिसेलुलर एनिमल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिंगल फाइलम में जो है यहाँ पे कवर अप हो जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ मैं आपको किंगडम्स जो है वो फाइलम्स बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे पोरीफेरा, क्या कौन सा है? पोरीफेरा। पोर बियरिंग एनिमल्स इसमें आते हैं, पोर बियरिंग एनिमल्स, ठीक है। और स्पंजेस वगैरह इसमें आते हैं,
यू स्पॉन्जिला वगैरह इसमें आता है, यू स्पॉन्ज इसमें आता है, स्पॉन्जिला वगैरह इसमें आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है तो कि ये इसमें आते हैं। ठीक है, जितना भी आपका पोरीफेरास होता है वो मैरीन होते हैं। कैसे होते हैं वो? मैरीन होते हैं। और इसमें बॉडी में जो है वो पोर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये? मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। और यहाँ पे आपको जो है वो ओस्टिया एंड ओस्क्यूलम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ओस्क्यूलम। ये भी आपको याद रखना है, ओस्टिया यहाँ पे और ओस्क्यूलम जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये भी याद रखना है कि यहाँ पे स्केलेटन जो होती है वो कैलकेरियस शेल से बनी होती है। कैलकेरियस शेल से बनी होती है, या फिर हम जो है बोलते हैं सिलिकॉन की जो है वो स्पीक्यूल्स की जो है वो बनी हुई होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो स्पॉन्जोसील कैविटी देखने को मिलती है। स्पॉन्जोसील जो है वो कैविटी यहाँ पे देखने को मिलती है। आई होप आप समझेगा मेरी इन बातों को। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि प्रोटोजोआ एक फाइलम आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और जितने भी आपके प्रोटोजोआ आते हैं आपके वो यूनिसेलुलर में आते हैं। किस में आते हैं? यूनिसेलुलर जो है वो फॉर्म्स में आते हैं एनिमल्स की। तो यहाँ पे देखो कि ये यहाँ पे जो है वो सेल आपको एक ही देखने को मिलेगा कि बॉडी जो है वो आपकी एक ही सेल से बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा जो है वो न्यूक्लिया जो है वो साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। और यहाँ पे पोरीफेरा प्रोटोजोआ में आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे ईटिंग, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो होती है यहाँ पे डिफ्यूज़न के थ्रू होती है। रेस्पिरेशन एंड जो एक्सक्रीशन होता है यहाँ पे वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? वो डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू जो है वो होता है। ये भी आपको याद रखना है। जैसे आपका आता है एमीबा आता है। ठीक है, और आपका यूग्लेना आता है, यूग्लेना। ठीक है, ये आपको याद रखना। ट्रिपनोसोमा आता है, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको आगे ले जाता हूँ सिलेंट्रेटा पे। सिलेंट्रेटा पे तो देखो यहाँ पे जो है वो आपको सिलेंट्रॉन कैविटी देखने को मिलेगी। सिलेंट्रॉन कैविटी देखने को मिलती है। एनिमल्स जो हो रहते हैं आपके यहाँ पे वो कैसे रहते हैं? एक्वेटिक देखने को मिलते हैं। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 2 लेयर्स होती हैं यहाँ पे, 2 जर्म लेयर्स हैं, जो आपकी एंडोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, और बीच में म्यूजोग्लिया होती है यहाँ पे। ठीक है, जो अनडिफरेंशिएटेड जो है वो लेयर होती है। और ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको जो है वो माउथ के अंदर सिलेंट्रोन में, सिलेंट्रेटा में माउथ के अंदर जो है आपको निडोब्लास्ट देखने को मिलता है। ठीक है, निडोब्लास्ट या फिर निमेटोब्लास्ट। ठीक है, जिससे ये जो प्रे होता है उसको जो है वो मूर्छित करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसीलिए सिलेंट्रॉन को जो है हम निडेरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? निडेरियन बोलते हैं। ये बोलते हैं उसको, याद रखना है आपको इस चीज़ों में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। कैसी सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, ये मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको हम यहाँ से यूं से यूं से यूं से यूं से काटते हैं तो ये रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे आपका हाइड्रा आता है, जेलीफिश आती है, सी एनीमोन आता है, वो किस में आते हैं आपके सारे के सारे? वो आते हैं सिलेंट्रोन में। फिर आपका आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस जिसमें आपके जो है वो फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है, टेप वॉर्म्स और ल्यूक वॉर्म्स आते हैं। लिवर फ्लूक वॉर्म्स। ठीक है, याद रखना है। और ये जो है वो आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि यहाँ पे 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, और बॉडी कैविटी जो है वहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं होती है। और डोर्सो वेंट्रली जो है वो फ्लैटन जो है वो एनिमल देखने को मिलता है ये। और एलिमेंट्री कैनाल जो है यहाँ पे ओनली सिंगल होती है। इनकम्प्लीट जो है वो एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलती है। इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि वहाँ पे जो है वो माउस माउथ माउथ ही जो है वो आपका अनस का भी काम करेगा और जो है वो उसका भी काम करेगा, खाने का भी काम करेगा। ठीक है, इनटेक का काम भी करेगा। फिर आपका यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जिनका नाम है फ्लेम सेल्स।
तो फ्लेम सेल्स जो है वो किसका टाइप रहते हैं, वो रहते हैं आपका, वो काम क्या करते हैं, वो एक्सक्रीशन का जो है वो काम करते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल हेल्थ में इसमें याद रखना है कि कोई भी आपको स्केलेटन नहीं देखने को मिलता, रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं देखने को मिलता और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं देखने को मिलता। ठीक है, और ये भी याद रखना है आपको कि हर्माफ्रोडाइट जो है यहाँ पे आते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट जो है वो एनिमल्स होते हैं, बाइसेक्सुअल जो है वो एनिमल्स होते हैं, याद रखना है। टेप वॉर्म, प्लेनेरिया, फ्लैट वॉर्म, लिवर फ्लूक सब इसमें ही आता है प्लेटिहेल्मिंथिस में। अब यहाँ पे देखना है आपको एस्केलमेंथिस। कौन देखने हैं? एस्केलमेंथिस देखने हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। राउंड वॉर्म्स में आपको याद रखना है कि ये अनसेगमेंटेड जो है वो वॉर्म होते हैं, अनसेगमेंटेड जो है वो वॉर्म्स होते हैं। अनसेगमेंटेड वॉर्म्स का मतलब है यानी कि इनकी बॉडी पर जो है वो कोई भी सेगमेंट देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट होता है, माउथ और अनस यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, बट यहाँ पे जो है वो नर्वस सिस्टम जो है वो आपको वेल डेवलप्ड देखने को मिलता है। क्या है यहाँ पे? वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। एक्सक्रीशन किसके थ्रू करते हैं? ये आपका प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू, प्रोटोनेफ्रिडिया के जो है वो थ्रू ये जो है वो एक्सक्रीशन जो है वो करते हैं। और जनरली ये कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, पैरासिटिक भी होते हैं और ये फ्री लिविंग जो है वो सॉइल और वाटर में मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे अस्करिस भी आता है, थ्रेड वॉर्म भी आता है और वुचेरिया भी आता है, फिलेरियल वॉर्म इसको बोलते हैं। ठीक है, वुचेरिया को, ये आपको याद रखना है। अब जैसे आपने सुना होगा एंटीरोबियस। एंटीरोबियस क्या है? ये आपका जो है वो पिन वॉर्म की वजह से होता है या फिर थ्रेड वॉर्म की वजह से होता है। ये एक तरह से थ्रेड मतलब जो अनल होती है, अनस होती है चाइल्ड की, वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो ईचिंग वगैरह जो है वो वॉमिट्स वगैरह होती है। ठीक है, और जो है वो कुछ जो चिल्ड्रन होता है वो यूरिन कर देते हैं रात को। ठीक है, बेड पे। तो एंटीरोबियस जो है वो कंडीशन होती है। फिर आपकी जो है वो एक वुचेरिया बेनिक्रोफाइटाई होती है। तो ये जो है वो फिलेरियल डिजीज है। कैसी है ये? फिलेरियल डिजीज, मतलब वुचेरिया वुचेरिया बेनिक्रोफ्टाई क्या है? एक तरह से फिलेरियल डिजीज को जो है वो कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो एनालिड्स, यहाँ पे देखो एनालिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अन्नुलस बियरिंग रिंग। क्या है ये? अन्नुलस बियरिंग रिंग। तो यहाँ पे आपको सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिलती है। लोकोमोशन जो है यहाँ पे थ्रू किसकी होती है? लोकोमोशन सीटे के थ्रू होती है। ठीक है, और जो सीटे होता है आपका वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे वेल डेवलप्ड है। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन चाहे वो स्किन के थ्रू होती है और सम एनिमल्स जो है वो, ठीक है, सीलोम कैविटी के थ्रू करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पे नॉर्मल रहता है और ब्लड जो है वो रेड रहता है। और एक्सक्रीशन जो है ये एनालिटिक्स किसके थ्रू करते हैं? नेफ्रिडिया के थ्रू। किसके थ्रू? नेफ्रिडिया के थ्रू करते हैं। और जनरली ये बोथ यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल जो है देखने को मिलते हैं। अर्थवॉर्म, नेरिस, लीच वगैरह जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो 4 पेयर्स यहाँ पे जो है वो हार्ट के देखने को मिलते हैं। 4 पेयर्स यानी कि एक पेयर में 2 होते हैं, तो यानी कि अर्थवर्म में जो है वो आपको कितने हार्ट देखने को मिल सकते हैं? 8 हार्ट देखने को मिल सकते हैं। यानी कि 4 के पेयर्स हैं तो 8 होंगे। ठीक है, अब याद रखिए आर्थ्रोपोड्स के बारे में आते हैं। आर्थ्रोपोड्स के बारे में तो याद रखो कि ये जॉइंटेड लेग्स या फिर जॉइंटेड अपेंडेजेस यहाँ पे इनको बोलते हैं। ठीक है, जैसे हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन जो है यहाँ पे जॉइंटेड जो है वो रहता है। 3 पार्ट्स में डिवाइड है। किन पार्ट्स में है वो? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, इन 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड है। बॉडी जो है वो कवर रहती है यहाँ पे थिक चिटिनस एक्सोस्केलेटन से और जॉइंटेड लेग है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप का है। और यहाँ पे आपको हीमोसील कैविटी देखने को
मिलती है। ट्रैकिया, बुक, लंग्स, बॉडी सरफेस और रेस्पिरेटरी सिस्ट पार्ट जो है वो इसके मतलब ट्रैकिया, बुक, लंग, बॉडी सरफेस जो है वो इसका रेस्पिरेटरी पार्ट रहता है। ठीक है, याद रखना है। और जैसे आपका जो ये आपके ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो यूनिसेक्सुअल जो है वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और आपके फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है इनसाइड द बॉडी। जैसे कॉकरोच आ गया, क्रैब आ गया, बग आ गया, फ्लाई आ गई, मॉस्किटो आ गया, बीज आ गई, ये सब जो है वो इसके जो है वो पार्ट रहते हैं। इन चीज़ों को याद रखना है। अब जैसे कॉकरोच है, तो कॉकरोच में जो है वो 13 जो है वो चैम्बर जो है वो हार्ट रहता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ मोलुस्का के ऊपर। किसके ऊपर? मोलुस्का के ऊपर। तो ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। और इनमें जो है वो आपको दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं, हेड और मस्कुलर फीट यहाँ पे देखने को मिलता है। मस्कुलर फूट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो मेंटल कैविटी होती है। कौन सी कैविटी होती है? मेंटल कैविटी होती है। और देखने को ये भी मिलता है कि जो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है यहाँ पे वेल डेवलप्ड रहता है। और ये जो मोलुस्क होते हैं वो आपके गिल्स के थ्रू जो है वो रेस्पायर करते हैं। ब्लड कलरलेस होता है यहाँ पे जो है वो, एक तरह से रेडियोला एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। रेडियोला यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे पाइला हो गया, ऑक्टोपस हो गया, लोलीलोग या फिर स्क्विड हो गया, ये सब इसके जो है वो आते हैं। जैसे हम अपलीशिया को क्या बोलते हैं? अपलेशिया को क्या बोलते हैं? सी रैबिट बोलते हैं इसको हम। ठीक है, सी लेमन किसको बोलते हैं हम? वो बोलते हैं डोरिस को। डेविल फिश किसको बोलते हैं हम? ऑक्टोपस को बोलते हैं। ठीक है, और सीपिया किसको बोलते हैं हम? कटल फिश को। तो ये सब किस में आते हैं आपके? वो आते हैं आपके मोलस्क में। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपको कराता हूँ अकाइनोडर्म्स। अकाइनोडर्म्स के बारे में बताता हूँ कि ये जो अकाइनोडर्म्स होते हैं ये स्पाइनी बॉर्डर होते हैं। कैसे होते हैं? ये स्पाइनी बॉर्डर होते हैं। ये जनरल साइंस करा रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम्स में आती है आपको। जनरली आपको मेराइन जो है वो हैबिटेट में देखने को मिलता है। वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। और ये लोकोमोशन के लिए किस चीज़ का यूज़ करती है? वो ट्यूब फीट का जो है वो यूज़ करती है। ठीक है, एज अ सेंसेशन ऑर्गन भी जो है वो यूज़ होता है। और ब्रेन जो है वो यहाँ पे डेवलप्ड नहीं होता है नर्वस सिस्टम में। और रीजनरेशन की जो है यहाँ पे कैपेसिटी देखने को मिलती है। तो जैसे स्टारफिश हो गई, सी अर्चिन हो गया, सी कुकुम्बर हो गया, या ब्रिटल स्टार हो गया, वो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज मैं इतना ही करता हूँ। जितने भी हमने किए ये सब इनवर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, तो मैं आज इतना ही करवाता हूँ। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। और जेके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बायोलॉजी के बैच में आप एनरोल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं उसको। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो जाए। जय हिंद।